नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 वाइब्रेटिंग इन फेज एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। दो सोर्स हैं, तो एक को हम मान लेते हैं ये है आपका, मान लिया S1 सोर्स, और दूसरा ये मान लेते हैं ये है आपका S2 सोर्स, ठीक है। और दोनों जो वेवलेंथ, दोनों जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो सेम वेवलेंथ लैम्डा की है और फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी दो कोहेरेंट पॉइंट सोर्स हैं ये। द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज इज 2 लैम्डा। इन दोनों सोर्सेज के बीच का ये जो सेपरेशन है ये 2 लैम्डा दिया है। ये जो सेपरेशन है ये कितना दिया है, ये 2 लैम्डा दिया है आपको, ठीक है। कंसीडर ए लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन S1 S2। एक लाइन आपको कंसीडर करनी है जो S2 से पास कर रही हो और ये जो लाइन S1 S2 इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब वो लाइन कुछ इस तरह से होगी। क्लियर? ये लाइन S2 से पास कर रही है और S1 S2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 वेयर ए मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी अकर्स। पूछ रहे हैं इस लाइन पे S2 से कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे मिनिमा क्रिएट होगा, डार्क फ्रिंज क्रिएट होगी, मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट होगी। क्लियर? तो अब देखो जरा कैसे करेंगे हम इसको। एक चीज आपको समझनी है इसमें, वो जो मिनिमा क्रिएट होगा वो कौन सा मिनिमा होगा, वो फर्स्ट मिनिमा होगा कि सेकंड मिनिमा होगा कि थर्ड मिनिमा होगा, हमें उसका थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि इस लाइन पे जो सबसे पहले, इस लाइन पे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो सबसे पहला मिनिमा आपको मिलेगा वो कौन सा मिनिमा होगा, ठीक है। वो हमें फाइंड करना है, उसका नंबर पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं S2 के जस्ट बिल्कुल क्लोज किसी पॉइंट की बात करूं, बहुत ही क्लोज ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये S2 के बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट S2 पे ही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर दिखाया है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे क्या क्रिएट होगा, ठीक है, तो एक वेव तो इस पॉइंट पे S2 से आएगी और दूसरी वेव कहाँ से आएगी, S1 से आएगी। सिंस S2 के ये बहुत क्लोज है तो S2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो 0 होगी, और S1 से डिस्टेंस कितनी होगी, तो S1 से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो वही डिस्टेंस होगी जो S1 से S2 की डिस्टेंस है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो S2 के बहुत क्लोज है। S2 के बहुत क्लोज हम किसी पॉइंट पे देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, और कौन सा मैक्सिमा या कौन सा मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है S2 के बहुत क्लोज है, तो दो वेव्स पहुँचेंगी, एक वेव S2 से पहुँचेगी, एक वेव S1 से पहुँचेगी। S2 से जो वेव पहुँचेगी उसका पाथ बहुत ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि वो पॉइंट S2 के बहुत क्लोज है। S1 से जो वेव पहुँच रही है उसकी जो पाथ लेंथ होगी वो वही होगी जो S1 से S2 के बीच में गैप है, यानी वो कितनी होगी, 2 लैम्डा। यानी ये जो पॉइंट, मैंने पॉइंट अगर इसको कहूँ मैं पॉइंट P, इस पॉइंट P पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दोनों वेव्स के बीच में वो आपका 2 लैम्डा के बराबर आ रहा है, क्योंकि वो पॉइंट P S2 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो S2 से तो कोई लेंथ होगी नहीं, जो भी लेंथ होगी S1 से होगी, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा बनेगा। क्लियर? यानी S2 के अगर बहुत क्लोज हम कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा होगा, वहाँ पे मैक्सिमा क्रिएट हो रहा होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और कौन सा मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा, ठीक। अब आप थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा सा दूर बढ़ना शुरू करोगे तो ये पार्ट डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा। अभी पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा, ये मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दो सोर्सेज हैं S1 S2, 2 स्लिट्स हैं, तो इनसे निकलने वाली वेव्स किसी भी डायरेक्शन में जाएँ चाहे वो, उन सारी वेव्स के बीच में जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस पॉसिबल है वो ये पार्ट डिफरेंस होता है, जो कि दोनों स्लिट्स या दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन स्मॉल d होता है, ठीक है। और वो कब होगा, वो तब होता है जब लाइट रेज ऐसे जा रही हो पैरेलल, ठीक है, उसी लाइन के अलोंग जा रही हो जो लाइन S1 S2 कनेक्ट करती है, तब जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ये पार्ट डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ के बाद तो दोनों इक्वल लेंथ ट्रेवल करेंगी, तो इससे पहले S2 की वेव तो यहीं से निकल गई है, लेकिन S1 की वेव तो यहीं से चली गई है, लेकिन S2 की वेव यहाँ नीचे से आई है, तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा S2 की वेव ने, तो वो होगा सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो मैक्सिमम जो पार्ट डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे भी वो कितना हो सकता है, 2 लैम्डा, ठीक है। वो इस पॉइंट P के लिए हो जाएगा, सेकंड मैक्सिमम बनेगा। अब जैसे जैसे आप पॉइंट P से दूर हटना शुरू करोगे पार्ट डिफरेंस अब कम होना शुरू होगा, तो 2 लैम्डा से कम होते होते जो पहला मिनिमम अकर करेगा वो तब अकर करेगा जब ये 2 लैम्डा से पार्ट डिफरेंस कम होते होते 3/2 लैम्डा होगा।
ये 2 लैम्डा, ये 1.5 लैम्डा है। और यहाँ पे मिनिमा अकर करेगा और इसके लिए मिनिमा कौन सा होगा, तो वो सेकंड मिनिमा होगा। अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो इसमें आप n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे यहाँ पे, तब ये आएगा 3/2 लैम्डा। यानी इस पॉइंट P के क्लोज में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा जहाँ पे मिनिमा अकर करेगा, वो उस पॉइंट पे जो मिनिमा होगा वो कौन सा मिनिमा होगा, वो आपका सेकंड मिनिमा होगा। क्लियर? तो अब हमें क्लियर होगा कि इस लाइन पे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो जो सबसे पहले मिनिमा मिलेगा वो कौन सा मिनिमा होगा, वो सेकंड मिनिमा होगा। और सेकंड मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, तो पार्ट डिफरेंस भी क्लियर हो गया। पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 3/2 लैम्डा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, हमसे ये डिस्टेंस ही पूछी है, कितनी डिस्टेंस पे ये होगा प्रोसेस। तो इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, मान लिया इसको हमने मान लिया x। ठीक, और इस पॉइंट को कह देते हैं q। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस होगा s1q माइनस s2q। और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड मिनिमा के लिए 3/2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सिंपल। s2q कितना होगा, तो s2q होगा पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो √2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये है s1q क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस s2q कितना है, तो s2q है आपका x के बराबर। और ये कितना है, ये है 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। x को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ से x इस तरफ आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये होगा 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरफ कितना हो जाएगा, ठीक है, मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक्स को इधर ही रहने देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर, तो 4 4 16 माइनस 9, ये 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और ये हो गया 3 लैम्डा एक्स। तो एक तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक्स जो मिल गया आपको वो मिल गया 7 लैम्डा बाई 12। मिनिमम जो सेपरेशन होगा जिस पे फर्स्ट पहली बार आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जो कि सेकंड मिनिमम के करस्पॉन्डिंग होगी, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 7 लैम्डा बाई 12। क्लियर?